Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic main phases in eukaryotic cells. आज हमने मेन phases in eukaryotic cells ये आज हमने टेबल करना है. लास्ट टाइम हमने सेल साइकिल का पूरा जो इसका साइकिल था वो हमने रीड किया था. अब हम जस्ट इसका टेबल करेंगे. टेबल ये वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको इसके में से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. आपको इसमें से MCUs आपके पेपर में आ सकते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन G1 फेज़ और G2 फेज़. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंथेसिस फेज़ और G0 फेज़. मतलब इस तरह से आपको किसी भी 2 में या 3 फेजेस में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट. फर्स्ट पे अब हम देखते हैं फेज़ कौन सी. इंटरफेज़ का हमने इसके अंदर क्या किया था. द सेल सेपरेट फॉर डिवीजन. सेल जो है डिवीजन के लिए सेपरेट होता है. ठीक है, एंड गोज थ्रू ग्रोथ इन साइज. देन उसका साइज जो है वो भी उसकी ग्रोथ होती है, उसका साइज बढ़ता है. एंड DNA रेप्लिकेशन, उसके बाद रेप्लिकेशन भी होती है DNA की. ठीक है, इस मेन इंटरफेस के अंदर जो है ये जो है 3 काम हो रहे हैं. मतलब ये जो 3 वर्क्स हैं, प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है सेल्स की. और नेक्स्ट क्या हो रहा है, साइज जो है वो ग्रोथ होता है, इसका साइज बड़ा होता है. एंड देन थर्ड वन क्या है, DNA की रेप्लिकेशन होती है. ये जो 3 काम हो रहे हैं, ये देखें, ये जो फेजेस हैं इनके अंदर होने हैं. ठीक है, मतलब ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस के ये फेजेस हैं, इनके काम जो है ना ये होने हैं. हम देख लेते हैं. G1 फेज जो है, गैप 1 फेज जिसे हमने पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा है. गैप 1 फेज में द सेल ग्रोज इन साइज. सेल की ग्रोथ होती है G1 फेज के अंदर. ठीक है, एंड कैरीज आउट नॉर्मल फंक्शन. और नॉर्मल जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं सेल के अंदर वो नॉर्मल ही होते हैं. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या हुई है, साइज ग्रोथ हुआ है. एंड इट प्रिपेयर्स फॉर DNA रेप्लिकेशन. DNA रेप्लिकेशन इसके अंदर हुई नहीं है, वो होगी नेक्स्ट. लेकिन यहाँ पे सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को तैयार कर लिया कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर मेरे अंदर ये चेंजिंग होनी, तो देन मैंने अपने आप को उसके लिए रेडी रखो. ठीक है, ये वाली चीज़ है. जैसे कि यहाँ पे हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, क्या है यहाँ पे देखिए आप लोग, G1 फेज में क्या हुआ है, यहाँ पे साइज ग्रो हुआ है. ठीक है, साइज की ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइज ग्रोथ होने के साथ साथ ये जो प्रोटीन और जो ऑर्गेनेलिस बनी थी, इसका क्या फंक्शन था, इसने सेल को रेडी किया था ताकि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इनकमिंग फेज के अंदर DNA की रेप्लिकेशन होनी थी. ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे G1 फेज में इसकी जस्ट प्रिपरेशन हुई है. ठीक है, G1 फेज में साइज ग्रो हुआ है, ओके, लेकिन इसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं हुई, इसके अंदर जस्ट DNA रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन हुई है. सेल ने अपने आप को तैयार कर लिया है. आगे देखें, जो नेक्स्ट स्टेज आती है सिंथेसिस फेज, जिसे हम कहते हैं S फेज. S फेज में क्या हुआ है, रेप्लिकेशन DNA की जो है रेप्लिकेशन होगी, कॉपी बन गई उसकी आइडेंटिकल. यहाँ पे देखें, ये 1 क्रोमोसोम था, यहाँ पे कितने 2 क्रोमोसोम बन गए. ठीक है, रेप्लिकेशन हो गई, DNA बन गया. ये कौन सी फेज थी, सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज में S फेज में जो है DNA की रेप्लिकेशन होनी. इस चीज़ को आप लोगों ने भूलना नहीं. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपके MCQs में आ सकता है कि रेप्लिकेशन जो है DNA में G1 फेज में हुई थी, सिंथेसिस S फेज में हुई थी, ये G2 फेज में. तो देन यू हैव टू नो अबाउट इट. एंड नेक्स्ट देखें, मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इट जेनेटिक मटेरियल. मतलब DNA की रेप्लिकेशन हुई है, तो एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल था जैसे कि क्रोमोसोम, उसकी सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी जो है उस जेनेटिक मटेरियल की वो बनी है. ठीक है, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, सेम टू सेम ये क्रोमोसोम्स है, सेम टू सेम इस तरह की जो है एक कॉपी जो है वो बन जाती है. देखिए ये दोनों सेम है. आगे देखिए, नेक्स्ट आ रहा है, जो थर्ड स्टेज है हमारे पास वो है G2 फेज. ठीक है, गैप 2 फेज आता है. इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ फर्दर जो है उसकी जो है ग्रोथ हो जाती है सेल की. सेल इंश्योर दैट ऑल प्रिपरेशन आर कंप्लीट. इसके अंदर जो सेल्स है, सेल अपने आप के अंदर जो है ये इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जितनी भी प्रिपरेशन होनी थी वो कंप्लीट हो जाए फॉर डिवीजन. फर्दर जो आगे जो है सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना है ना. यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल है तो इसने 2 में डिवाइड होना है ना, तो यहाँ तक जो है उसने अपने आप को इस चीज़ के लिए यकीनी बना लेना है सेल ने, क्योंकि आगे उसने 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करने हैं. तो इसमें क्या होगा, G2 फेज़ में सेल जो है फर्दर ग्रो होगा और उसके अंदर इस चीज़ को ये इंश्योर करेगा कि जो उसके अंदर प्रिपरेशन हो रही है वो कंप्लीट हो जाए डिवीजन के लिए. अपने आप को मतलब 100% जो है यहाँ तक वो रेडी कर ले. कहाँ तक, G2 फेज तक. यहाँ पे कोई भी उसके अंदर मतलब डेफिशिएंसी ना रहे, ताकि आगे जो है 2 डॉटर सेल्स बनने उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो. यहाँ तक जो है उसकी फर्दर जो है ग्रोथ हो गई, प्रिपेयर हो गया सेल. नेक्स्ट ये थर्ड स्टेज थी. ठीक है, इसके बाद डिवीजन हो जाती है किसमें, माइटोसिस फेज में. इसके अंदर जो है प्रॉपर सेल, एक सेल जो है ना वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, दोनों में एक ही क्रोमोसोम चला जाता है. जो डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, यहाँ पे वो सेपरेट हो जाते हैं. नेक्स्ट जो आता है, ये जो दरमियान में स्टेज उन्होंने दी हुई है, गैप नॉट.
ठीक है। ये जो जी नॉट फेज है इसके अंदर एक्चुअली हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, द सेल एग्जिस्ट द एग्जिट द साइकिल। जो सेल है ना वो साइकिल जो कंटिन्यू होता है, सेल साइकिल का डिवाइड होना होता है, उसे अपने आप को पहले रेडी करना होता है, देन उसके अंदर रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, देन उसके अंदर अपने आप को 100% जो है कंप्लीट करके बाद में फर्दर उसने डिवाइड होना होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। यहाँ पे वो जो साइकिल है ये सेल उसको एग्जिट कर देता है, मतलब लीव कर देता है, वो डिवाइड होना ग्रोथ होना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है, एंड स्टॉप डिवाइडिंग, स्टॉप हो जाता है। ऑफन टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन, और सिंपल जो है ना उसके जो फंक्शन जो होते हैं स्पेशलाइज्ड, नॉट ऑल सेल्स एंटर दिस फेज, ठीक है। जो स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं बस वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस स्टेज में सारे सेल जो है ना वो एंटर नहीं होते, ठीक है। इस सेल जी नॉट फेज में वो सेल जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस जी नॉट फेज में कौन से सेल जाते हैं, कुछ वो सेल्स होते हैं न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल जाते हैं, वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए जाते हैं, मतलब कि लंबे अरसे के लिए जाते हैं, इंडेफिनेट पीरियड, जिसका हमें पता नहीं होता कि वो कब तक जो है उस चीज़ को जो है स्टॉप करेंगे। दूसरे कुछ सेल जो हैं वो लीवर और किडनी के सेल्स हैं, ये जो है टेम्परेरली थोड़े अरसे के लिए, आरजी जो है टाइम के लिए जी नॉट फेज में जाते हैं, मतलब डिवाइड होना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, टेम्परेली जो है कंडीशन में जाते हैं, फिर वापस आके दोबारा से सेल साइकिल में एंटर हो जाते हैं, प्रॉपर उनकी डिवीजन हो रही होती है, उनकी रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, उनकी कॉपीज़ बनती है, देन फर्दर सेल डिवाइड हो जाते हैं। और इसके बाद जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिक, ये एक जो है स्पेसिफिक सेल्स हैं, ये कभी भी जी नॉट फेज में एंटर नहीं होते, ये कंटिन्यू रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, डिवाइड होते ही रहते हैं, ठीक है, मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होते, ठीक है। तो इसकी जो है ये 4 स्टेजेस थी। जी1 फेज में क्या हुआ है, साइज की ग्रोथ हुई है और इसने अपने आप को प्रिपेयर किया है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। फिर आगे सिंथेसिस फेज है, एस फेज, इसके अंदर रेप्लिकेशन होगी डीएनए की और इसकी प्रॉपर जो है ना कॉपीज बन गई जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। जी2 फेज में क्या हुआ है, इस फेज में जो उसकी फर्दर मजीद ग्रोथ हुई है और उसने अपने आप को इसमें जो है यकीनी बनाया है सेल को कि उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, कोई भी उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी या कमी बेशी ना रहे। आगे क्या होता है, फिर आगे उसके माइटोसिस फेज में प्रॉपर जो है 2 जो उसके जेनेटिक मटेरियल जो है 2 जो उसके डॉटर सेल्स हैं प्रॉपर बन जाते हैं। ये देखें, जेनेटिक मटेरियल इक्वली इनटू 2 न्यू डिवीजन इट्स जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके प्रॉपर 2 डिवीजन में जो है उसकी डिवीजन हो जाती है इक्वली, बिल्कुल इक्वली हाफ हाफ। जैसे कि ये देखें, ये क्रोमोसोम था, इसके एक क्रोमोसोम यहाँ पे और एक क्रोमोसोम यहाँ पे, बिल्कुल इक्वली जो है इसकी डिवीजन हो गई है, इक्वल हो जाते हैं। देन 2 न्यू आइडेंटिकल सेल, और 2 बिल्कुल ही जो है आइडेंटिकल सेम टू सेम, जैसे उसका ये पेरेंट सेल होता है, जैसे पेरेंट सेल था सेम टू सेम जो है इसके आइडेंटिकल जो है 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, इसे कहते हैं 2 न्यू सेल्स, ठीक है। आइडेंटिकल जो सेल्स बन जाते हैं, ये थी माइटोटिक फेज, ठीक है, माइटोसिस फेज। और जो जी नॉट फेज है इसमें क्या है, स्टॉप हो जाती है सेल्स की डिवीजन, उसके अंदर ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है, उसकी डिवीजन होनी स्टॉप हो जाती है, उसके अंदर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। कुछ सेल्स में टेम्परेली कुछ थोड़े अरसे के लिए जो है आर्जी तौर पर उसके अंदर डिवाइड करना जो है सेल्स बंद स्टॉप हो जाता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एक लंबे अरसे तक जो इंडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो स्टॉप हो जाता है डिवीजन। और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनके अंदर ये स्टॉप होता ही नहीं, कंटिन्यू रहता है, उनके अंदर जी नॉट फेज आती ही नहीं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर यू। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस का, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।